हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम एक और नए सेशन के साथ आप सभी के सामने आ गए हैं। ये हमारा सेशन नंबर 2 है। इससे पहले एक सेशन हमारा हो चुका है। यदि अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो उस सेशन को ज़रूर देख लीजिए। हम यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ऑल्टरनेट डेज पर अवेलेबल करा रहे हैं और कैटेगरी वाइज अवेलेबल करा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने 19 कैटेगरी बनाई है जिन्हें आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम आपको अलग अलग कैटेगरी के 1000 से भी ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। यहाँ पर यदि आप कैटेगरी देखेंगे तो लगभग ये 15 कैटेगरी हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो प्यूपल एंड पर्सनालिटी टाइप पर हम कर चुके हैं पहला लेक्चर हमारा। इसकी PDF भी हमने अवेलेबल करा दी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेशन, स्पेशलिस्ट या ऑक्यूपेशन पर बेस्ड। यहाँ से हमें देखने को क्वेश्चंस भी मिले। इसके अलावा ये 15 कैटेगरीज़ हैं और 4 कैटेगरी और, तो टोटल 19 कैटेगरी यानी कि 19 कैटेगरी में हम आपको 1000 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल कराने वाले हैं। तो आज की कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं। ये है कैटेगरी नंबर 2, प्रोफेशन और स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन के बेसिस पर। हमारा आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो है कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास हृदय रोगों की विशेषज्ञता हासिल होती है ना। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीजेस। बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट की हम बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जो स्किन रिलेटेड डिसीज़ के लिए जाना जाता है ना। स्किन डिसीज़ का स्पेशलिस्ट जो होता है, त्वचा संबंधी रोगों का जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तीसरे होते हैं गायनोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट वो जो स्त्रियों के रोगों से संबंधित केसेस में स्पेशलिस्ट होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, साइकाइट्रिस्ट। ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ होते हैं ना, यानी कि स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एट्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये जो होती है गर्भवती महिलाओं या प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन्हें ये डील करते हैं। अगला है ऑक्यूलिस्ट, है ना। ऑक्यूलिस्ट जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो आँखों का इलाज करते हैं, है ना। तो जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं या आई की फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने सबके साथ में लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल को मैंने बायलिंगुअल भी लिखा हुआ है ताकि आप इजीली इसे जब PDF को रीड करेंगे तो एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये क्लासेस अननेसेसरी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हर एक क्लास में 50 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हम कराने वाले हैं यहाँ पर। और हमारी कोशिश होगी कि हम 30 मिनट के लेक्चर में 20 से 30 मिनट के लेक्चर में इन्हें कंप्लीट करके चलेंगे। अगले हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट हम फिर से एक बार देख चुके हैं। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रोगों के विशेषज्ञ होते हैं, है ना। तो ये कौन होते हैं? ये आपके न्यूरॉन्स और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो। तो द न्यूरोलॉजिस्ट डायग्नोस्ड हिम विद एपिलेप्सी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 8 हमारे पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। और ये जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं ये आपके बेसिकली डाइटिशियंस भी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज़, जो नेक्स्ट है आपका ये है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यानी कि ये तो सभी को क्लियर होगा, जो आपके टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली वो। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर्स के नेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर प्रोफेशन को देख रहे हैं, हम स्पेशलाइजेशंस को देख रहे हैं, तो ये डॉक्टर से ही चीज़ें जो है वो शुरू होती हैं। चलो अब बात करते हैं 10वें नंबर पर, दैट इज़ सर्जन। सर्जन मतलब एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि ऑपरेशन करता है। मतलब डॉक्टर की कैटेगरी 2 तरह की होती है। एक जो आपको जनरल फिजिशियंस होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, दूसरे सर्जन होते हैं, सर्जन जो कि सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले लोग। वो लोग जो एस्ट्रोनॉमी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। अगले हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मानव जाति और उनकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। मतलब वन हु
स्टडी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस एंड देयर कल्चर। बॉटनिस्ट, अगला है हमारा बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट इज गेरेंटोलॉजिस्ट। गेरेंटोलॉजिस्ट या जेरेंटोलॉजिस्ट हम इसे पढ़ सकते हैं। ये वृद्धावस्था या उससे जुड़े मुद्दों का अध्ययन करते हैं, यानी कि ये एज और ओल्ड एज पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी कि जो शब्दकोश बनाता है, वन हु क्रिएट डिक्शनरी, वन हु क्रिएट डिक्शनरी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। अगला है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि जो भाषाओं का अध्ययन करता है, वन हु स्टडी लैंग्वेजेस, है ना। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी या मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट है, मल्टीपल लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहा है या उसका नॉलेज रखता है, द पर्सन वुड बी नोन एज लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट यानी कि समाजशास्त्री एक तरह से, तो द वन हु स्टडी सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, द वन हु स्टडी सोसाइटी एंड द सोशल बिहेवियर, वो व्यक्ति जो समाज या सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते अगेन सोशियोलॉजिस्ट हमें एक बार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों का अध्ययन करता है। क्लियर, आपने देखा होगा जू में जाते हैं, जू में जहाँ पर आपको जानवर देखने को मिलते हैं, तो वैसे जूलॉजिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन एनिमल्स एंड हु स्टडी एंड रिसर्च एनिमल्स एंड देयर लाइव्स एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट, जियो यानी कि धरती, तो जो स्पेशलिस्ट होंगे अर्थ या अर्थ की रिसर्च में, या जो रिसर्च में इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट यानी कि वो जो जीवों का अध्ययन करते हैं, है ना, द वन हु स्टडी लाइव्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो वो सभी लोग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं या उसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं, दे आर नोन एज बायोलॉजिस्ट, जो जीवों और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी कि राजदूत। एम्बेसडर यानी कि राजदूत, तो किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश का प्रतिनिधि, है ना। जैसे कि हम सभी ने देखा होगा एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, तो भारत में लगभग सभी देशों के दूतावास होंगे। और मान लीजिए यूएसए का दूतावास है, यूएसए की एम्बेसी है, तो वहाँ पर यूएसए का एक हेड ऑफिसर अपॉइंट होगा जो यूएसए को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, वन हु रिप्रेजेंट द कंट्री इन अदर कंट्री। इसके बाद आता है मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है, द वन हु इज स्पेशलाइजेशन इन जुडिशियल सिस्टम, हु हैज़ स्पेशलाइजेशन इन जुडिशियल सिस्टम, मजिस्ट्रेट कहलाएंगे वो। बात करेंगे डीन की। किसी शैक्षणिक संस्थान का जो प्रमुख होता है उसे डीन कहा जाता है। द हेड ऑफ एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज नोन एज डीन, हेड ऑफ एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट इज नोन एज डीन। स्पोक्समैन। स्पोक्समैन कौन होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी के बिहाफ में वक्तव्य देता है, उनके बिहाफ में अपने व्यूज़ रखता है, वो क्या कहलाता है, स्पोक्स पर्सन कहलाता है, जो किसी संस्था या व्यक्ति की ओर से सार्वजनिक रूप से बोलता है, प्रवक्ता जिसे कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, ठीक है, या किसी कंपनी का स्पोक्स पर्सन। तो बेसिकली मान लीजिए कंपनी को कुछ कहना है, तो कंपनी के ऑनर्स तो आएंगे नहीं, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ तो आएंगे नहीं, या किसी पार्टी को कुछ कहना है तो उस पार्टी के हेड्स तो आएंगे नहीं। तो बेसिकली वो एक पर्सन को अपॉइंट करके रखते हैं, और उस पर्सन का काम होता है कि जो व्यूज़ हैं उस पार्टी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लोगों के सामने रखना, या लोगों के जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करना ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द पार्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेमगॉग। डेमगॉग मतलब जो जनता की भावनाएं भड़काकर नेतृत्व करता है ना, भावनाएं भड़काकर नेतृत्व करने वाला, मतलब वन हु प्रोवोक फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ कॉमन पीपल एंड देन रूल देम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा 599 वाला कोर्स है, इसको आप सभी लोग एनरोल ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें सारे PDF मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए शुरू होने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के कोर्स के लिए रहेंगी, इंग्लिश मीडियम का तो कंटेंट और क्लासेस फ्री है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 15 फुल लेंथ टेस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और 15 ही लाइव
टेस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे फुल लेंथ। ये आपको PDF फॉर्म में होंगे और ये आपको लाइव मॉड्यूल पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं इमाम। इमाम कौन होता है? इमाम होता है जो मुस्लिम समाज में धार्मिक नेता होता है, उसे हम इमाम कहते हैं। जैसे हिंदुओं में हम बात करें तो हमारे शंकराचार्य की उपाधि होती है, या हमारे जो पीठेश्वर्स कहलाते हैं, वो उस तरह के लोग यहाँ पर इमाम कहलाते हैं मुस्लिम समाज में हमारे। मेयर की हम बात करें तो मेयर कौन होता है? किसी नगर निगम का प्रमुख कहलाता है मेयर, जिसे हम महापौर भी बोलते हैं। क्लियर? द चीफ ऑफ नगर निगम वुड बी नोन एज मेयर। चलिए, आई गेस यहाँ तक सभी बच्चों को चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ आ रही हैं, यदि आ रही हैं तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। आगे बात करते हैं चांसलर। अब ये चांसलर कौन होता है? जो विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है उसे चांसलर कहते हैं, यानी कि कुलपति और विश्वविद्यालय प्रमुख। ठीक है, चांसलर की जो पोस्ट होती है वो डीन से बड़ी होती है, ये याद रखना है। बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला है चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर तो हम सभी जानते हैं, तो इसको कुछ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास हमारी थोड़ी फास्ट इसलिए भी चल रही है क्योंकि लगभग जो वर्ड हैं उनसे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। प्रेसिडेंट हम सभी जानते हैं किसी देश का प्रमुख होता है, जो कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कलीग। कलीग मतलब वो होते हैं जो लोग कार्यस्थल पर एक साथ काम करते हैं, उन्हें हम कलीग कहते हैं। जैसे कि आज फ्रेंडशिप डे, तो फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही जो लोग ऑफिस में एक साथ काम करते हैं वो फ्रेंड्स तो नहीं होते, लेकिन वो कलीग कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करेंगे, आपके APFC में सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो 74 लोग होंगे वो आपके बैचमेट कहलाएंगे, लेकिन यदि 2 लोग कहीं एक जगह साथ में पोस्ट हो जाएंगे तो वो कलीग भी कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर जो बस या ट्रेन में यात्रियों का टिकट लेता है उसे कंडक्टर कहते हैं। याद रखना स्पेलिंग से, ठीक है, स्पेलिंग से कंडक्टर एंड कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे। डेमॉन्स्ट्रेटर। डेमॉन्स्ट्रेटर का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रक्रिया को समझाता है, डेमॉन्स्ट्रेट करता है। द वन हु एक्सप्लेन एनी प्रोसेस इज नोन एज डेमॉन्स्ट्रेटर। माइनर्स। माइनर्स मतलब वो लोग जो खदान में काम करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं, ये याद रखना है। वो लोग जो खदान में काम करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। द लेबर्स हु आर वर्किंग अंडर अ माइन आर नोन एज माइनर्स। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेंट। अगला जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है? इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट यानी कि जो गुप्त सूचना देता है ना। तो जैसे पुलिस वाले लोगों के इन्फॉर्मेंट होते हैं, या हमारे रॉ के इन्फॉर्मेंट होंगे, तो जो लोग गुप्त सूचनाएं लाकर देते हैं किसी भी विभाग को, किसी प्रमुख को, वो इन्फॉर्मेंट कहलाएंगे उनके लिए। इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी कि पैदल जो सेना होती है उसे इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक है, जब भी लड़ाई हो रही होती है तो एक सेना का भाग होता है जो पैदल चलता है ज़मीन पर, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, द इन्फेंट्री एडवांस टुवर्ड्स एनिमी लाइन्स। ठीक है, तो याद रखना इन्फेंट्री क्या होता है। इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना होती है किसी भी युद्ध में या किसी भी की तरफ से, उसे हम बोलते हैं इन्फेंट्री। यदि चीज़ें यहाँ तक पसंद आ रही हैं, क्लास समझ में आ रही है, तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके चलें। बात आते हैं मार्टियर। मार्टियर यानी कि देश या धर्म के लिए बलिदान देने वाला। द वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज हर कंट्री ना। बेसिकली देश की बात होती है ना। धर्म के केस में मार्टियर नहीं बोला जाता है, इसमें ज़रूर लिख दिया है, लेकिन जो देश के लिए मर मिटता है, द वन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री इज नोन एज मार्टियर, यानी कि शहीद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेकर। जो रोटियां, केक, पेस्ट्री आदि बनाता है उसे बेकर कहते हैं ना। आपने बेकरी सुनी होगी, तो जो बेकरी चलाता है व्यक्ति, दैट इज नोन एज बेकर। या वन हु प्रोसेसेस केक, ब्रेड्स एट्सेट्रा इज नोन एज बेकर। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट 39 एंड इट इज कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? वो व्यक्ति जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, उसे हम कारपेंटर कहते हैं। द वन हु वर्क्स विद वुड्स और मेक फर्नीचर इज़ नोन एज कारपेंटर, है ना। तो जो लकड़ी का काम करता है और फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी को समझते हैं। हम 40th पर चलते हैं। तो 40th है आपका प्लम्बर। प्लम्बर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखो, आज की क्लास इसीलिए जल्दी हो रही है क्योंकि जो वर्ड है उनसे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं।
तो प्लम्बर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिकली आपके नल पाइपलाइंस वगैरह को सुधारता है, ठीक है ना। द वन हु इज़ वेल वर्स्ड, वेल नॉलेज्ड इन केस ऑफ पाइपलाइनिंग और हु रिपेयर पाइपलाइन एटसेट्रा। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर यानी कि अंतरिक्ष तारों ग्रहों का अध्ययन करने वाला। द वन हु स्टडी स्पेस स्टार्स एटसेट्रा एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 42nd पर हम पहुँचते हैं। 47 है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम देख चुके हैं, जो मानव जाति के बारे में बात करता है। बॉटनिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया है। जेरेंटोलॉजिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, वृद्धावस्था की स्टडी को। इसके बाद लेक्सिकोग्राफर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो शब्दकोश की स्टडी करता है। यहाँ पर लिंग्विस्ट यानी कि जो भाषा का ज्ञान रखता है, भाषा की स्टडी करता है। सोशियोलॉजिस्ट जो समाज से जुड़ा व्यक्ति होता है, सामाजिक चीज़ों की बात करता है। जूलॉजिस्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज के लगभग 42 थे, ये ख़त्म होते हैं। प्रोफेशन से ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, तो क्लास छोटी भी रही और ये इजी भी रहे। तो आज के कंटेंट में तो आई डोंट थिंक कि किसी तरह की कोई समस्या किसी भी बच्चे को होगी। स्टिल इनको याद रखना है, और रूल जो है वो अभी भी वही है कि 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको डेली बेसिस पर पढ़ने हैं, 5 इडियम फ्रेजेस आपको डेली बेसिस पर पढ़ने हैं, 5 वोकैबुलरी आपको डेली बेसिस पर पढ़नी है। इसमें कोई भी कोताही आपको नहीं बरतनी है, ठीक है। हमें कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें हम डेली करते चलें। उसके पीछे का मैं रीज़न बता चुका हूँ कि 2023 का आपका जो पेपर था, 2023 के पेपर में आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 5 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस से स्ट्रिक्टली हमें देखने को मिले थे। तो यदि आप थोड़ी थोड़ी मेहनत डेली भी करते हैं, 15 से 20 मिनट यदि आप डेली भी देते हैं मेरी इन क्लासेस को, तो आप ये मान के चलिए कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस मैं बहुत बढ़िया तरीके से कवर करा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं और पढ़ने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कंडीशन यही है कि आपको ईमानदारी से अपना वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। आपको वक्त को वक्त देना पड़ेगा, तभी आपका वक्त बदलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइव चैट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस क्लास को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।